मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुतबा में कुरान मजीद की सबसे पहली सूरतुल फातिहा तिलावत करने की सआदत नसीब हुई। सूरतुल फातिहा मौजूदा मसहफ़ की तरतीब में पहली सूरत है। सूरतों की तरतीब दो तरह की है। एक तरतीब नुज़ूली, नाजिल पहले कौन सी हुई, फिर दूसरे तीसरे नंबर पर। इस एतबार से पहली सूरत कुरान की सूरतुल अलक है, इक़रा, ये पहली वही। ये तरतीब नुज़ूली है, लेकिन एक दूसरी तरतीब है कुरान की सूरतों की, उसे कहते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी, यानी नाजिल करने के बाद अल्लाह की तरफ से उसका हुक्म कि इसे कहाँ रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी साथ बतलाया जाता था कि ये सूरत किस जगह पे रखी जाएगी कुरान मजीद के नुस्खे में। इसे कहते हैं तरतीब तौक़ीफ़ी। तो इस एतबार से ये पहली सूरत है फातिहा, उतरी बाद में, लेकिन इसे अल्लाह ने पहले नंबर पर रखवाया। उसकी वजह उसकी एक नहीं बल्कि कई वजूहात हैं।
जिसमें से एक ये भी है कि ये सब सूरतों की सब आयतों में से सबसे अफजल तरीन आयत है सूरतुल फातिहा। अफजल तरीन सूरत है सूरतुल फातिहा। चूंकि ये अफजल सूरत है, आयतें तो इसकी 7 हैं ना, लेकिन सूरतों में से ये अफजल सूरत है। तो चूंकि ये अफजल तरीन सूरत है इसलिए इसे पहले नंबर पे रखा गया। आयतों में से अफजल तरीन आयत है आयतुल कुर्सी। सूरतों में से अफजल सूरत है सूरतुल फातिहा। तो इस एतबार से फिर यूं कहा जा सकता है कि सूरतुल फातिहा को अव्वलियत भी हासिल है कि ये अव्वल नंबर पे है कुरान में, औलवियत भी हासिल है। औलवियत का माना आला है, सबसे अफजल है सब सूरतों से। तो इसे अव्वलियत भी हासिल है और औलवियत भी हासिल है। यही वजह है कि इसके बड़े नाम हैं, नाम इसके बड़े ज्यादा हैं। तफसीरों में इसके लगभग 30 से भी ऊपर नाम है एक सूरतुल फातिहा के, जिसमें से एक नाम मशहूर है, हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा। फातिहा का माना खोलने वाली, पूरे कुरान के मज़ामीन को खोलने वाली। वैसे भी जब कुरान खोलते हैं तो पहले यही आती है, ये कुरान को खोलने वाली है, ज़ाहिरन भी और हकीकतन भी, कि जो कुछ कुरान में रखा है अगर कोई सिर्फ सूरत फातिहा ही पढ़ ले और उसे टाइम ना हो बकिया कुरान के पढ़ने का, तो वो यूं समझे जैसे इस एक सूरत ने मेरे सामने सारे कुरान के मजमून खोल के रख दिए। ये कमाल है इसमें। जैसे किताब लिखी जाती है ना, तो उसके शुरू में दिबाचा मुकदमा होता है जिसमें मुसन्निफ बताता है कि मैंने इस किताब में क्या क्या लिखा है, क्या कौन सा मौजू है, कौन सी फसलें हैं, कितने बाब हैं, कितने उन्वान हैं, सारी चीजें वो पहले 1-2 सफ़ों में बता देता है कि मैंने इस किताब में ये लिखा है, इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों मुझे पेश आई। तो जो मुकदमा पढ़ ले उसे सारी किताब पढ़नी आसान हो जाती है कि जो कुछ आगे है उसका खुलासा पहले ज़हन में आ गया। फातिहा भी मुकदमा है कुरान का कि जो इसे पढ़ लेता है उसे सारा कुरान समझना आसान हो जाता है। एक नाम इसका है उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, कुरान की माँ उम्मुल कुरान। जैसा कि शहरों में से मक्का कुरान ने कहा उम्मुल कुरा लितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा। मक्के का नाम वादियों की माँ, शहरों की माँ, बस्तियों की माँ मक्का, और कुरान की माँ सूरतुल फातिहा। जैसे माँ से बच्चे पैदा होते हैं, निकलते हैं माँ से, सारे कुरान के मजमून निकलते हैं फातिहा से। जो कुछ कुरान में रखा है वो फातिहा में मौजूद है और इसी फातिहा से निकल रहा है। मज़ामीन कुरान का खुलासा है सूरतुल फातिहा।
माजी करीब के लगभग 1 सदी पहले के एक मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं। वहाँ भचरा की सरजमीन पर, मियाँ वाली वहाँ भचरा, नाम है उनका मौलाना हुसैन अली, कह दीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े कुरान के मुफस्सिर गुजरे, उनकी तफसीर मिलती है, तफसीर जवाहिरुल कुरान, 3 जिल्दें हैं उसकी, बड़ी बेमिसाल तफसीर है, तफसीर जवाहिरुल कुरान। अगर किसी को शौक़ हो मुताले का, वो ख़रीदे, वो पढ़े। मोबाइल पे भी मिलती है, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करके मोबाइल में रखें, मुतालिया करें। तफसीर जवाहिरुल कुरान। वो फरमाते हैं कि सारे कुरान को अगर देखा जाए ना यूं एक आईने की शक्ल में, तो सारे कुरान में 4 हिस्से हैं मज़ामीन के एतबार से। पूरे कुरान के कितने हिस्से हैं? बोले 4 मज़ामीन के एतबार से 4 हिस्से हैं कुरान के। मज़े की बात यह है, हर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से शुरू होता है। जैसा कि पहला हिस्सा सूरत फातिहा से शुरू हो गया। पहला लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल अनआम तक, 7वें पारे तक, ये पहला हिस्सा है। इसमें अल्लाह ने मौजू बयान किया खालिकियत के, सारी कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं पैदा करने वाला। अक्सर तौर पर इस पहले हिस्से में जो मज़ामीन है ना, वो इसी नुक्ते पे हैं कि पैदा करने वाला कायनात का, बनाने वाला वो सिर्फ अल्लाह। दूसरा हिस्सा शुरू होता है सूरतुल अनआम से, जाता है सूरतुल कहफ तक, 15वें पारे तक, 7वें से लेके 15वें पारे तक। ये दूसरा हिस्सा है कुरान का। ये भी शुरू होता है सूरत अनआम। अगर आप खोलें तो पहला लफ्ज़ आपको नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। इसमें मौजू है अक्सर तौर पर रुबूबियत कि सारी कायनात को पैदा करने के बाद पालने वाला भी मैं अल्लाह हूँ। पैदा करके छोड़ नहीं दिया। ज़रूरतें होती हैं मखलूक की, मखलूक के तकाज़े होते हैं, मखलूक की हाजतें होती हैं। मैं सब तकाज़े, ज़रूरतें, हाजतें, मुश्किलें पूरी करने वाला हूँ। पालता भी मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं पालने वाला। तीसरा हिस्सा कुरान का शुरू होता है सूरतुल कहफ से, 15वें पारे से। और इसका भी पहला लफ्ज़ अगर आप सूरतुल कहफ पढ़ें तो पहला लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान का तीसरा हिस्सा शुरू हो गया मज़मून के एतबार से। और इस तीसरे हिस्से का मज़मून, अच्छा ये जाता कहाँ तक है? सूरह सबा तक। सबा 22वां पारा, 15वें से 22वें तक ये तीसरा हिस्सा है कुरान का। इसमें मज़मून है मुलूकियत, सारी कायनात का मालिक, हकीकी बादशाह, कंट्रोल करने वाला, निज़ाम चलाने वाला भी मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। चौथा हिस्सा कुरान का शुरू होता है सूरह सबा से, और ये भी शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जाता है सूरत नास तक, सूरत वन नास, आखिर कुरान तक।
ये कुरान का चौथा हिस्सा है मजमून के एतबार से, और इस चौथे हिस्से में अक्सर तौर पर जो मजमून बयान किया गया वो मजमून है क़यामत, कि जिस तरह दुनिया में मालिक मैं हूं इसी तरह वहां भी शाही चलेगी। तो सिर्फ किसकी? अल्लाह ही की। बस वहां कोई नहीं है छुड़ाने वाला, शफी ये गालिब कि कोई मुझसे जबरदस्ती छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, या दुनिया में तुम्हारा किसी पर भरोसा हो कि मैं फलां के लड़ लग गया हूं मुझे छुड़ा के ले जाएगा, मेरी तो फलां से बैत है मुझे पार कर देगा। ना ना ना, सुन लो मैं कुरान में बता रहा हूं कि क़यामत के दिन भी शाही मेरी होगी, इख्तियार मेरा होगा, मुल्क मेरा होगा, मिल्क मेरी होगी, तसर्रुफ मेरा होगा, तदबीर मेरी होगी, कुव्वत मेरी होगी, सल्तनत मेरी होगी। मैं जैसे चाहूंगा फैसला करूंगा, मेरे फैसले में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकती। ये पूरा कुरान मैंने आपके सामने रख दिया है जी। कुरान के कितने हिस्से? सारे बोलो 4। हर हिस्सा किस लफ्ज से शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हिस्सों में 4 मौजू हैं, 4 मजमून हैं। पहले हिस्से का मौजू खालकियत, पैदा करना, बोलो लफ्ज खालकियत। दूसरे हिस्से का मौजू रुबूबियत, पालना, रब से रुबूबियत। तीसरे हिस्से का मौजू मुलूकियत, मालिक होना दुनिया में। और चौथे हिस्से का मौजू मुलूकियत आखिरत की, कि क़यामत का मालिक भी, यानी अज़ल से अबद तक, शुरू से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक तुम सब मोहताज हो तो सिर्फ किसके? ये सारे कुरान में है ये 4, और इसको अल्लाह ने उठा के फातिहा में रख दिया। उम्मुल कुरान है ना, कुरान की माँ से बच्चे निकलते हैं, फातिहा से कुरान के मौजू निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में पहला मौजू है खालकियत, इशारा कर दिया सारी कायनात का पैदा करने वाला मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तारीफों का हकदार भी मैं हूं, क्योंकि पैदा मैंने किया, तो फिर तारीफें उसी की होती हैं जो चीज को बनाता है। जब बनाने वाला मैं हूं तो तारीफों का हकदार भी। रब्बिल आलमीन में दूसरा मौजू है, दूसरा हिस्सा कुरान का। रब भी मैं हूं, सारे जहानों का पालता भी मैं हूं। ये शम्सो कमर, ये दरिया समंदर, ये बादल और हवा, ये फजा और खला, ये पहाड़ और नदी नाले, ये जिन्नो बशर, ये सारी कायनात, ये दरिंदे परिंदे चरिंदे, ये सब मेरा निजाम कायनात है। ये दिन और रात, ये मौसमों का बदलना, ये सर्दी गर्मी, ये ठंडक और धूप, सब मेरे काम है, मैं पालता हूं। अर्रहमान अर्रहीम, ये तीसरा मौजू है कि सारी कायनात का कंट्रोल भी मेरा है। मालिक मैं हूं, जिस पे चाहूं रहमत करूं, और ये सब जहान का निजाम मेरी रहमत का नतीजा है। ये जो कुछ तुम्हें नेमतें नजर आती हैं, ये किसकी रहमत है?
आसमान की बुलंदियां किसकी रहमत है? जमीन का फर्श बन जाना किसकी रहमत है? बादलों का बरस जाना और माहौल को खुशगवार कर देना किसकी रहमत है? ठंडी हवाओं का चलना किसकी रहमत है? पहाड़ों की बुलंदी किसकी रहमत है? दरियाओं समंदरों की रवानी किसकी रहमत है? सारी कायनात की हर हर नेमत मेरी रहमत का नतीजा है। अर्रहमान अर्रहीम। और मेरी रहमत में बाप जैसी सख्ती भी है, माँ जैसी शफकत भी। रहमान रहमान, रहमत बाप में भी होती है और रहमत माँ में भी होती है कि नहीं होती? दोनों में होती, लेकिन दोनों की रहमत का फर्क होता है थोड़ा सा। बाप में सख्ती गालिब होती है, जलाल गालिब होता है, रोब गालिब होता है, दबदबा गालिब होता है। और माँ में प्यार, राफत, रहमत, ठंडक, मोहब्बत गालिब होती है, जमाल गालिब होता है। और रहमान रहीम, मैं बाप की तरह जलाल का भी मालिक हूँ, मैं माँ की तरह जमाल का भी मालिक हूँ। सारी कायनात के जलाल और जमाल मेरी रहमत का नतीजा। ये दो हिस्से हो गए। पहले अल्हम्दुलिल्लाह में आ गई खालकियत, अर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह खालकियत, रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन में मालकियत, रुबूबियत, रब्बिल आलमीन में रुबूबियत, मालिक यौम अर्रहमान अर्रहीम में मुलूकियत के निज़ाम कायनात मेरी रहमत का नतीजा। और मालिक यौमिद्दीन, इसमें आ गई क़यामत कि वो क़यामत का भी मालिक है, उस दिन भी इख्तियार उसी का चलेगा। तो जो कुछ अगले 4 हिस्से हैं कुरान के, वो पहले कहाँ आ गए? उसका इशारा फातिहा में आ गया। ये है फातिहा, कुरान को खोलने वाले। जो कुछ आगे लिखा है वो यहाँ बता दिया गया, जो कुछ आगे मौजू है उनके इशारे यहाँ दे दिए गए। अल्लाह अकबर। सूरतुल फातिहा का एक नाम है सूरत काफिया, सूरत काफी हो जाने वाली सूरत, काफी हो जाने वाली सूरत। और इसमें कोई शक नहीं कि जो सूरत फातिहा पढ़ लेता है उसे पूरे कुरान पढ़ने का मौका ना भी मिले, सूरत फातिहा ही अगर कोई पढ़ ले तो वो सूरत ही उसके लिए काफी हो जाती है। एक नाम है सूरत शिफा, शिफा वाली सूरत। एक नाम है सूरह रुकिया, दम वाली सूरत। रुकिया किसको कहते हैं? दम करना, दम करना। ये शिफा है, इसका दम फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ते अपने हाथों पे फूंकते, दम फरमाते। सहाबा दम फरमाते थे। सही बुखारी में हदीस है, अबू सईद खुदरी ने एक सरदार को दम किया था जिसे किसी जहरीली चीज ने काटा था। फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ने जहर का असर खत्म कर दिया। अल्लाहु अकबर। एक नाम है सूरतुल कंज, कंज खजाने को कहते हैं, खजाने को, खजाने को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे आर्श के 2 खजाने अता किए हैं, एक सूरतुल फातिहा और एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दोनों चीजें क्या हैं? अल्लाह के अर्श के खजाने। बोलो तो सही, अर्श के खजाने हैं, खजाने हैं अर्श। तो इन दोनों खजानों को हासिल करो ना, सूरत फातिहा की गहराइयों में उतरो, सूरत फातिहा को समझो कि इसमें क्या है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को वजीफा बनाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें 99 मर्जों की शिफा है। किसमें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में।
और सबसे छोटी चीज जो है ना, जिसकी शिफा ला हौला वला कुव्वा में है, वो है परेशानी, गम, परेशानी, दुख, गम, हम, उसका इलाज ला हौला वला कुव्वा में। ये पढ़ा कीजिए। तो ये सूरतुल कंज़ है, खजाना, अल्लाह के अर्श का खजाना। एक नाम है इसका सूरतुन नूर, नूर वाली सूरत। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आया हुआ है कि अचानक एक धमाके की आवाज आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आसमान का दरवाज़ा खुला है, और ये वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी खुला ही नहीं था। आज पहली मर्तबा अल्लाह ने इसे खोला है, और मैं देख रहा हूँ 2 फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं और आके आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि हजरत जी आपको मुबारक हो, आज अल्लाह ने आपको 2 ऐसे नूर अता किए हैं जो पिछले नबियों को भी अल्लाह ने अता नहीं किए, पिछली उम्मतों को भी नहीं दिए गए। और वो 2 नूर कौन से हैं? एक सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें, आमनर रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही, आखिर तक ये आखिरी आयतें सूरतुल बकरा की और सूरतुल फातिहा। ये 2 नूर हैं जो अल्लाह ने आपकी उम्मत को दिए हैं, पिछले नबियों को भी अल्लाह ने ये 2 नूर नहीं। तो चूंकि इसे नूर बताया तो इसलिए इसका नाम है सूरतुन नूर। चूंकि इसे खजाना कहा इसलिए इसका नाम है सूरतुल कंज़। चूंकि इसमें शिफा है इसका नाम है सूरतुल शिफा। चूंकि इसका दम किया जाता है इसलिए इसका नाम है सूरतुल रुक़िया। और चूंकि ये कुरान को खोलने वाली है इसलिए इसका नाम है फातिहा। और चूंकि इसमें कुरान के मज़ामीन हैं सारे, इसलिए इसका नाम है उम्मुल कुरान। और चूंकि ये बंदों को अल्लाह से मांगने का ढंग सिखाती है इसलिए इसका नाम है तालीमुल मसअला। बोले क्या नाम है? तालीमुल मसअला। मसअला यानी सवाल करना, तालीमुल मसअला, अल्लाह से सवाल करने की तालीम है इस सूरत में। अल्लाह से कैसे मांगना है इसकी क्या है? तालीम है इस सूरत में। अल्लाहु अकबर। इसलिए इसे समझिए, इसे पढ़िए। एक दिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, अल्लाहु अकबर, और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर वक्त डर लगा रहता था आपकी उम्मत पर कहीं अजाब ना आ जाए, आपकी उम्मत पर कभी कहीं अजाब ना आ जाए, मुझे डर लगा रहता था। लेकिन आज मैं मुतमईन हो गया हूँ, आज मैं मुतमईन हो गया हूँ कि आपकी उम्मत पर जिस तरह पिछली उम्मतों पे इकट्ठे अजाब आते और पूरी उम्मत हलाक हो जाती, ऐसा नहीं होगा। तो जिब्रील तू क्यों मुतमईन हो गया? क्या वजह बनी? पहले डर था और अब क्यों मुतमईन हो? जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसलिए मुतमईन हो गया हूँ कि अब आप पर सूरतुल फातिहा नाजिल हो गई। जो भी इसकी एक आयत पढ़ेगा, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना, और जहन्नम के कितने हैं? 7 दरवाजे, और इसकी आयतें भी 7 हैं। जो इसकी एक आयत समझ के पढ़ता जाएगा उसके लिए जहन्नम का एक एक दरवाजा बंद होता जाएगा। जो भी इसको समझ कर एक एक आयत पढ़ता जाएगा, मानता जाएगा, अमल करता जाएगा, उसके लिए जहन्नम का एक एक दरवाजा बंद होता जाएगा। पढ़ते तो इसको हम बहुत हैं, दिन में कितनी बार पढ़ते हैं नमाज में, नमाज की हर रकात में। जमात के साथ हो तो खुद नहीं पढ़ते, इमाम पढ़ता है,
तो मुक्तदियों की हो जाती है। मुक्तदी दिल दिल में ख्याल करते हैं फातिहा का, और पढ़ता कौन है? इमाम। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जिसका इमाम हो तो इमाम की किरात मुक्तदी की किरात हो जाएगी। क्योंकि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहतुल किताब नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। जिस तरह इमाम की दुरुस्तगी मुक्तदी की दुरुस्तगी होती है, जिस तरह इमाम की गलती मुक्तदी की गलती होती है, जिस तरह इमाम का साहब मुक्तदी का साहब होता है, इसी तरह इमाम की फातिहा मुक्तदी की फातिहा हो जाती है। इमाम पढ़े या मुक्तदी पढ़े, नमाज में तो आ गई ना, हदीस में तो है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो ठीक है, नहीं होती ना, मुक्तदी ने नहीं पढ़ी लेकिन इमाम ने तो पढ़ी, नमाज में तो आ गई। नमाज तो फातिहा से खाली, और नमाज तो फातिहा से खाली नहीं हुई। एक ने पढ़ ली, पिछलों की हो गई। तो इसको कहते हैं सूरतुस सलाह, नमाज वाली सूरत। एक नाम और आ गया, सूरतुस सलाह, सलात, सलात वाली सूरत, नमाज वाली सूरत। और चूंकि बार बार पढ़ते हैं हम इसे सुन्नतों में, नफलों में, तो इसका नाम है सबउल मसानी। सबउल मसानी, वो 7 आयतें जिनकी बार बार तिलावत होती है। मसानी का माना बार बार दोहराने वाली, बार बार दोहराए जाने वाली। सब वो 7 आयतें अल मसानी जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। चूंकि इस सूरत को बार बार हम दोहराते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं नमाजों में, तो इसका एक और नाम सामने आ गया, सबउल मसानी। बोलो सबउल मसानी। ये नाम सारे कुरान में कुछ हैं और कुछ हदीसों में। ये तो कुरान में वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, ऐ मेरे महबूब हमने आपको अता की हैं 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं। वल कुरआनिल अज़ीम, यूं समझो कि ये 7 आयतें ही पूरा कुरान है। ये 7 आयतें ही पूरा, अगर कोई इन्हें समझ ले तो ये 7 आयतें ही पूरा कुरान। तो ये मैंने कितने आपको नाम बता दिए, बहुत सारे बता दिए। सूरतुल काफिया, सूरतुल वाफिया, सूरतुल शिफा, सूरतुल रुकिया, सूरतुल सलात, सूरतुल नूर, सूरतुल कंज, सूरतुल असास, सूरत सबा मसानी, सूरतुल फातिहा, बहुत सारे इसके नाम हैं। लेकिन मैं आखिर में, अब वक्त थोड़ा सा रह गया, जिस नाम पे 2 बातें करना चाहता हूँ वो है सूरत तालीमुल मसअला, मांगना सिखाने वाली, अल्लाह से मांगने की तालीम देने वाली। अल्लाहु अकबर। कोई किसी से मांगता है तो 3 चीजें होती हैं उसमें। जिससे मांगना है उसकी तारीफें, तभी मिलता है। अगर खुशामद न की जाए तो मिलता, खुशामद न की जाए मिलता नहीं। तारीफ करनी पड़ती है मांगने वाले की, जिससे मांगा जा रहा है उसकी तौसीफ और तारीफ जरूरी। तौसीफ और तारीफ करने से, तारीफ और तौसीफ और सना करने से उसके दिल में राफत और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, अता का जज्बा पैदा होता है, देने का शौक पैदा होता है। दूसरी चीज, मांगने वाला अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, कमजोरी और बेबसी का इजहार करता है। मेरे को कुछ नहीं, तू मैनू दे, मैं मकरूज हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ, फकीर हो गया हूँ। मांगने वाला अपनी कमजोरी का इजहार करता है,
और जिससे मांगा जा रहा होता है उसकी तारीफ तौसीफ करता है कि वो देने का जज्बा उभरे उसके अंदर। और तीसरी चीज, जो प्रॉब्लम होता है उसका सवाल करता है। दुआ में मांगने में कितनी चीजें होती हैं? ओए बोलो तो सही, सारे बोलो, सब बोलो यार। 3 चीजें बुलवाता इसलिए हूं कि आपको याद हो जाए, ना बोले तो आप सिर्फ सुनते रहें तो सुन सुन के सुन हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे तो सुन नहीं होंगे, दिमाग में उतरती जाएगी। जो बात जबान कह लेती है वो दिमाग में महफूज हो जाती है, वो पक्की हो जाती है, इसलिए बुलवाता हूं। वरना आपके बुलवाने से मेरा कौन सा फायदा है? भला सोचा करो कभी भाई, ये जो हमें बार बार बुलवाते हैं इनका तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ फायदा है कि सुनने वाले सिर्फ सुने नहीं, याद भी कर ले, क्योंकि बोलने से याद हो जाता है, पक्की हो जाती है बात। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 4 मिनट रह गए ना। 4 मिनटों में मैंने आपको ये 3 चीजें बतानी, ये शायद 3 मिनट है। अब सुने 3 चीजें जिससे मांगना हो उसकी तारीफ, तो ये तारीफ ही पहले की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें तेरी हैं, जितने कमाल हैं तेरे हैं, जितनी खूबियां हैं तेरी हैं, जितनी हमदें हैं तेरी हैं, जितनी सनाए हैं तेरी हैं, जितने औसाफ हैं तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कमाल तेरे, पैदा करने का कमाल, पालने का कमाल, सारी कायनात का निजाम चलाने का कमाल, जिंदगी का कमाल, हयाती का कमाल, मौत का कमाल, देने का कमाल, इज्जत देने का कमाल, रोजियां देने का कमाल, मौसम बदलने का कमाल, सूरज निकालने का कमाल, दिन निकालने का कमाल, रात लेके आने का कमाल, सारी कायनात में उगाने का कमाल, फसलें पैदा करने का कमाल, सारी कायनात के कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह, लजपाल वाला कमाल भी तेरा, दाता वाला कमाल भी तेरा, गौसे आजम वाला कमाल भी तेरा, दस्तगीर वाला कमाल भी तेरा, सारी कायनात को पालने का कमाल भी तेरा, सारे कमाल तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के साथ जो लाम लगा हुआ है इसका माना है खास तेरे है। लिल्ला का जो पहला लाम है इसका माना क्या है? खास। पहले लाम का माना खास। अल्हम्दु, सारे कमाल लिल्ला, वो खास हो गए तेरे लिए। मैं मानता हूं कि वो नबी वली पीर फकीर में नहीं है, किसी जिंदे मुर्दे अर्शी फरशी में नहीं है, किसी जिन फरिश्ते में नहीं है, किसी आस्ताने वाले बुजुर्ग के पास नहीं है, किसी करनी भरनी वाले के पास नहीं है, किसी करामत वाले के पास नहीं है, किसी गोरे काले के पास नहीं है, किसी अरबी अजमी के पास नहीं है। सारे कमाल अकेले तेरे अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तू बड़ा कमालों वाला है। ते देख, ये भी तो तेरा कमाल है रब्बिल आलमीन। ये कोई थोड़ा कमाल है कि तूने सारी कायनात को पैदा कर दिया। कौन कहा तो आसमान बन गए, जमीनें बन गई, पहाड़ बन गए, शजर बन गए, हजर बन गए, इंसान बन गए, फरिश्ते बन गए, जिन बन गए, सूरज चांद सितारे बन गए। सारी कायनात को तूने बनाया, जर्रे जर्रे को बनाया, जमीन को बिछाया, दरियाओं को चलाया, हवाओं को चलाया, बारिशों को बरसाया। सारी कायनात को तू पैदा करने वाला और पालने वाला भी तू है। ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया, नहीं, तू हर किसी का जिम्मेवार है। पैदा करने के बाद हर जरूरत को तू पूरा करता है, क्योंकि रब्बिल आलमीन सारे जहानों का पैदा
तू है मालिक यौमिद्दीन। और मेरा अकीदा है कि जिस तरह दुनिया में पैदा करने के बाद पालने वाला तू है और सारी कायनात का निजाम चलाने वाला तू है अर्रहमानिर रहीम। ये सूरज की तेज रोशनी तेरी रहमत का नतीजा, ये चांद की मीठी रोशनी तेरी रहमत का नतीजा, ये दरियाओं की रवानी तेरी रहमत का नतीजा, ये समंदरों की जौलानी तेरी रहमत का नतीजा, ये इंसान का हुस्न तेरे रहमत का नतीजा, ये पहाड़ों की बुलंदी तेरे रहमत का नतीजा, ये बारिशों का बरसना तेरी रहमत का नतीजा, ये हवाओं का चलना तेरी रहमत का नतीजा, सर्दी गर्मी का बदलना तेरी रहमत का नतीजा, दिन और रात का बदलना तेरी रहमत का नतीजा, ये फसलें तेरी रहमत का नतीजा, ये फल फ्रूट तेरी रहमत का नतीजा, ये अनाज तेरी रहमत का नतीजा, ये हर नेमत कायनात की अर्रहमानिर रहीम। तू ये सारी कायनात को देने वाला मालिक यौमिद्दीन। मैं इकरार करता हूँ कि तू सिर्फ दुनिया में ही नहीं क़यामत में भी देने वाला है। ये तारीफ हो रही है जिससे मांगा जा रहा है पहली चीज, जिससे मांगा जा रहा है उसकी क्या हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम। एक चीज हो गई, अब दूसरी अपनी कमजोरी का एतराफ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और देख तो सही सजदे तेरे नाम पे करता हूँ, देख तो सही झुकता तेरे आगे हूँ, देख तो सही मांगता तेरे आगे हूँ, देख तो सही माल की इबादत भी तेरे लिए करता हूँ, बदन की इबादत भी तेरे लिए करता हूँ, ज़बान की इबादत भी तेरे लिए करता हूँ, दिल की इबादत भी तेरे लिए करता हूँ, हज्जे भी तेरे नाम पर, उम्रे भी तेरे नाम पर, सजदे भी तेरे नाम पर, रकू भी तेरे नाम पर, क़याम भी तेरे नाम पर, कुऊद भी तेरे नाम पर, तशहद भी तेरे नाम पर, कुनूत भी तेरे नाम पर, ज़कात भी तेरे नाम पर, सदका खैरात भी तेरे नाम पर, पुकार भी तेरे नाम पर, पुकारना भी तेरे लिए। ये सारा कुछ मैं कमजोर हूँ, तुझसे मांगता हूँ, तेरी मिन्नतें करता हूँ, तेरे तरले करता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो चीजें हो गई, पहली चीज अल्लाह की तारीफ, दूसरी चीज अपनी कमजोरी का इजहार। मेरे पल्ले कुछ नहीं, तू ही है, इसलिए तो मैं झुकता हूँ, इसलिए तो मांगता हूँ, इसलिए तो रोता हूँ, इसलिए तो गिड़गिड़ाता हूँ। अब आया असल मुद्दा। तारीफें क्यों की थी? अपनी कमजोरी का इजहार क्यों किया था? असल मुद्दा, असल मुद्दा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। चला मुझे सीधे रास्ते पर, दिखाया तो है तूने, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं, चला यानी मरते दम तक इसी रास्ते पे पक्का रख। ये ना हो कि मैं कभी किसी कब्र पे, कभी किसी शजर पे, कभी किसी जिंदे मुर्दे के आगे, कभी किसी घोड़े के आगे, कभी किसी आस्थाने के आगे, कभी किसी पीर के आगे, कभी किसी मलंग के आगे, कभी किसी फकीर के आगे तेरी शिकायतें करूं। हाँ, ये काम ना हो। इहदिना 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 सिरातल मुस्तकीम। इसी रास्ते पे पक्का रखना कि जब भी मुझे जरूरत पड़े किसी गैर दे बूए ते मैनू ना ले जाई, मैनू अपने दरवाजे ते रखी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसी दीन पे, इसी ईमान पे, इसी सिरात मुस्तकीम पे मुझे पक्का रखना। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता भी ये वो है जिन पर तेरा इनाम हुआ। उन लोगों का रास्ता है, नबियों का रास्ता, सिद्दीकों का रास्ता, सालेहीन का रास्ता, शहीदों का रास्ता, नबियों का रास्ता, ये उन लोगों का रास्ता है। इसीलिए तो मैं इसका सवाल करता हूँ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जो तेरे गजब का शिकार हो गए। यहूदी बाऊ बे गज़बिन अला गज़ब, नबियों को कत्ल किया, माज़अल्लाह, अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ा। यहूदियों ने, बड़ी बदबख्त कौम है,
अल्लाह कुरान में कहता है बाऊ बेगज़बिन अला गज़ब, ये मेरे गज़ब दर गज़ब लेके लौटे, ये इतने बदबख्त है कि मेरा गज़ब हुआ इन पर, उन्हां दे रस्ते तू बचा ते वाला ज़ालीन, गुमराहों के रस्ते से भी बचा। ज़ल्लू अन सवाए सबील, ईसाइयों के बारे में कुरान में कि वो सीधे रास्ते से भटक गए, यानी मतलब क्या है, न यहूदियों वाले रास्ते पे चलने देना, न ईसाइयों वाले रास्ते पे चलने देना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाना, क्योंकि ये रास्ता उनका है जो तुझसे इनाम पा गए। दुआ में कितनी चीजें होती हैं, जिससे मांगा जाए उसकी तारीफ, अपनी बेबसी, आजिज़ी, कमज़ोरी और असल मुद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पहली चीज़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दूसरी चीज़, और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक तीसरी चीज़। अल्लाह हमें सूरतुल फातिहा समझने की तौफीक अता फरमाए।